मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कृपा करो करुणानिधि राखहु सुधि हमार। दर्शन की बिनती करूं मान ले हो सरकार। जोरदार शब्दों में हम लोग सदगुरु भगवान की जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं करुणामयी बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि यत्र तत्र से एकत्र होकर हम लोग सत्संग से लाभ उठा रहे हैं। मानव जीवन में सबसे उत्तम कार्य सत्संग है। इस सत्संग से बढ़कर और उत्तम कार्य नहीं है।
और यज्ञों में भी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ सत्संग को ही कहा गया है। हम लोग विष्णु यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, बहुतों यज्ञों का नाम सुने हैं। सत्संग यज्ञ का भी नाम सुने होंगे। इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रेयांग द्रव्ययाद ज्ञान यज्ञ परं तपो सर्वा कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इस यज्ञ को किए सभी यज्ञ अधूरे रह जाते हैं। सभी यज्ञों को किए अगर इस यज्ञ को नहीं किए तो पूर्ण नहीं हुआ। यह ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा क्यों? बंधुओं, और यज्ञ करेंगे तो उसके फलस्वरूप जो फल मिलना चाहिए वो मिलेगा। स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग से फिर लौट करके यहाँ आना पड़ता है। इस मृत्यु भुवन में आना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तेतंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकंग विशालं पुणे क्षीणे मर्तलोके विशन्ति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गता गतां काम कामा लभन्ते। फिर इस मृत्यु भुवन में आना पड़ता है। बारंबार आना और जाना लगा हुआ ही रहता है। लेकिन ज्ञान यज्ञ करने वाले को आना जाना बंद हो जाता है। कहने का मतलब, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः संसार में आना और जाना, यही तो दुख का कारण है। इस दुख से छूटने के लिए हमारे सद्गुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लिखते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए।
इससे छूटने के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ज्ञान यज्ञ में जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ज्ञान यज्ञ के मुताबिक अपने कर्मों को करने लग जाते हैं, तो जन्म मरण का चक्र हमारा छूट जाता है। यही तो धर्म है। ज्ञान यज्ञ में हम लोगों को क्या ज्ञान मिलता है? सदा सत्य का पालन करो, सदाचारी जीवन बिताओ, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से बचो। अंग्रेजी में बड़ा ही सुंदर आया, डू नॉट फ्रॉड स्पीच, झूठ मत बोलो। डू नॉट स्मोकिंग, नशा मत खाओ। डू नॉट स्टील, चोरी मत करो। डू नॉट मर्डर, हिंसा मत करो। डू नॉट कॉमिट एडल्ट्रीज, व्यभिचार मत करो। हमारे सदगुरु भगवान भी महर्षि में ही पदावली में लिखते हैं, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। तो ज्ञान यज्ञ एक तो बाहर में है, ये तो माजमे के साथ जो हम लोग ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, यहाँ तो एक स्थान है कहने का और सुनने का। हमारे आपके भीतर में भी स्थान है करने का और चलने का। मतलब अपने अंदर संयम के साथ रहना है, सत्य का पालन करना है और सत्य पे चलना है। यही ज्ञान यज्ञ है। इन यज्ञों के बारे में कहाँ सीखेंगे? अभी हम लोग वेद भगवान की वाणी में सुन रहे थे, गुरु विद्वान और पूज्य पुरुषों से विनय। गुरु विद्वान और पूज्य पुरुषों से विनय। बंधुओं, मानव ज्ञान सीखता है कब? जब मानव के पास विनम्रता आती है। अहम का जो दमन कर देते हैं, अहम का जो विसर्जन कर देते हैं, वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि साधक के लिए ज्ञान के
जिज्ञासु जनों के लिए अहम, वहम और सरम, अहम मतलब अहंकार और वहम मतलब शंका, और शर्म तो हम लोग जानते हैं जिसको लज्जा कहते हैं। इस तीनों में हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अहम हम किस चीज का करें? अहम में भी भेद है, अहंकार में भी भेद है। एक अहंकार है कि हम जो करेंगे वो सत्य करेंगे, यह भी एक अहंकार है। हम जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। एक धन का अहंकार है, जन का अहंकार है, तन का अहंकार है। न जाने जीवन में मानव कितने अहंकार को पोष रखे हैं। लेकिन इस अहंकार में क्या है? पतन है। तब अहंकार, हम बोले दो प्रकार के अहंकार होते हैं। अहंकार किस चीज का कीजिए? अहंकार भी करना है तो किस चीज का अहंकार हम करें? अपने लक्ष्य का अहंकार करें। हम भगवान का भजन करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं भजन करना। देखिए, यह भी अहंकार का ही शब्द है। हम छोड़ेंगे नहीं भजन करना। लेकिन ऐसा अगर अहंकार किसी को हो तो उसका कल्याण होगा कि नहीं? हम बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत बड़े महात्मा बनेंगे, राजा हरिश्चंद्र के तरह सत्यवादी बनेंगे, एकदम बनेंगे। यह भी एक अहंकार का भाव है। लेकिन ऐसा अहंकार अगर मानव में हो जाए, हम मानव की सेवा करेंगे चाहे हमारे जीवन में जो हो जाए। वादा रूपी अहंकार है। अगर इस अहंकार में हम चलते हैं तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। अहम, इसके बाद वहम बोले। वहम कहते हैं शंका को। मानव के जीवन में शंका जो है ना, यह सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ा भ्रम है। एक भक्त थे, भक्त तो भक्त है, भक्त के सामने में भगवान अनेक होते हैं। शंकर भगवान होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं, भगवान राम होते हैं, भगवान वाल्मीकि जी होते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं सदगुरु भगवान महर्षि वही परमहंस जी महाराज। तो आराध्य देव, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसको हम भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं।
जब तक उसको परमात्मा नहीं मानेंगे, भगवान नहीं मानेंगे, अति अटल श्रद्धा प्रेम से जब तक उसकी सेवा नहीं करेंगे, उसमें लगन नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी अरमान की पूर्ति नहीं होगी। तो भक्त और भगवान, संसार में दो ही हैं, भक्त और भगवान। तो भक्त के मन में दृढ़ निश्चय नहीं रहने के कारण कच्चे भक्त थे। जो पक्के होते हैं, इरादे के पक्के, उसके बारे में आया, जो इकरारे के पक्के हैं इकरारों पे मिट जाते हैं, वे इकरारों पे मिट जाते हैं, वे अपने राह को नहीं बदलते। भक्त किसी फल की आशा से एक वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष पर चढ़े, समझ जाइए तार वृक्ष पर चढ़ गए। तार वृक्ष बड़ा लंबा वृक्ष होता है। जब वहां पहुंच गए तो फल तो ले लिए। अब नीचे देखता है भक्त, तो बहुत ऊंचाई पे हम हैं, अब नीचे कैसे उतरेंगे। अगर सावधानी के साथ नहीं उतरेंगे तो बड़ी परेशानी है। अब सावधानी के साथ हम उतरें, वो हिम्मत हमारे भीतर में नहीं है। हिम्मत देने वाले कोई और होते, मनोबल बढ़ाने वाले। देखिए, मनोबल भी बहुत बड़ा चीज है। किसी बच्चे का अगर मनोबल आप शुरू से तोड़ देंगे तो बच्चा आगे चल करके वह आत्मबली नहीं हो सकेगा। इसीलिए अभिभावकगण क्या करते हैं, उस बच्चे का मनोबल टूटे नहीं तो शासन भी करते हैं और मनोबल भी देते हैं। जैसे हम लोगों को जब हारमोनियम या तबला या जो भी सिखाते थे तो उस समय डांट फटकार, यहाँ तक कि पिटाई भी कर देते थे, लेकिन फिर मनोबल देते थे। अब बहुत बढ़िया हुआ, अब करोगे तो हो जाएगा, अब बढ़िया से करो। तो स्वाभाविक एक तरफ डांट फटकार और दूसरी ओर मनोबल, डांट फटकार से ज़्यादा मनोबल। तो धीरे धीरे उस लक्ष्य पे चलते रहे और जो चलते हैं वे लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं। तो भक्त तार वृक्ष पे चढ़ गए, अब नीचे कैसे उतरेंगे, तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना किए। मैं किसी भगवान का नाम नहीं लूंगा कि फलाने भगवान के भक्त हैं। भक्त थे क्योंकि सुनने वाले लोग कहेंगे कि हमारे भगवान के या हमारे भक्त के बारे में बाबा कह रहे हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा। सीधे भक्त और भगवान। तो वहां से जब उतरने लगे तो
कल्पना किए, मन में ठाने, हे भगवान हमको शुभ शुभ जब उतार देंगे ना तो एक मन मीठा चढ़ाएंगे, एक मन 40 किलो। धीरे 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 उतर रहा है। और जब बीच में आए तो वही भक्त कहने लगे कि हे भगवान आप तो आधा आबि गेलिए तो आधा मीठा चढ़ेब, आधा मन। धीरे 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 फिर नीचे उतरते गए और उसका मिठाई कमते गया। नीचे उतर गए और वृक्ष को प्रणाम कर लिए, हे भगवान न हम ई गाछ पर चढ़ब और न मीठा अहाँके चढ़ाब। देखिए ऐसे ऐसे भक्त हैं, वादा को पूरा नहीं करने वाले। जो वादा को पूरा नहीं करने वाले होते हैं उसको कायर कहा जाता है। बड़ा ही सुंदर आया। जंगल में जब आग पकड़ता है तो सभी जीव जंतु जल जाते हैं, लेकिन चूहा बिल में घुसकर अपनी जान बचाते हैं। यही सोचकर करो न देरी, अंदर चलो लगा के जोर, और तोड़ो भीम बीच का खंभा, जहां मिले वो गुप्त खो। अगर उस गुप्त मार्ग का पता लगाना चाहते हैं, उस मंजिल पर जाना चाहते हैं, तो सामने जो भ्रम का पर्दा है उस पर्दा को हटाना पड़ेगा। वो पर्दा को दीवार समझ करके अगर रुक गए तो रुके ही रह जाएंगे। इसलिए उसको हटा करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो हम सुना रहे थे आपको शंका, भ्रम। भ्रम ही तो संसार के बंधनों में हमें बांध रखा है। भ्रम कैसे टूटे तो संत कबीर साहब बड़ा ही सुंदर कहते हैं, करो सत्संग भरम गढ़ टूटे। देखिए करो सत्संग, सत्संग करने के लिए कहते हैं, तब भरमगढ़ टूटेगा, वैसे नहीं। इसके बाद हम लोग सुन रहे थे शर्म, नाच तमाशा थिएटर देखने में शर्म नहीं। उस समय तो अपने आप को इतने स्वाभिमान मान करके, स्वाभिमानी हो करके बैठते हैं, मत पूछिए। न जाने कितने बड़े ये कुलपति हैं। उस समय कोई शर्म नहीं, लेकिन सत्संग में बहुत शर्म। प्रणाम करने में, अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने में, नमस्कार करने में, सम्मान देने में बहुत शर्म। बंधुओं,
सम्मान देने वाले को सम्मान मिलता है। इसलिए सम्मान देने की आवश्यकता है। हम लोग पाठ्यक्रम में सुन रहे थे, गुरु विद्वान पूज्य पुरुषों से विनय, इन सभी से विनय करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, तो हमारा काम होगा। अब पूज्य कितने प्रकार के पूज्य होते हैं, इन सब बातों की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। पूज्य कहते हैं बड़े को। बड़े व्यक्ति 25 हाथ के होते हैं ऐसी बात नहीं, वो भी होते हैं 3.5 ही हाथ के। लेकिन बड़े कहते किसको हैं? बड़े कितने प्रकार के होते हैं? बड़ा ही सुंदर आया है। 4 प्रकार के वृद्ध होते हैं। पहला वृद्ध से शुरू करें हम, तन वृद्ध। तन से जो वृद्ध है उसको भी वृद्ध कहते हैं, बड़े कहते हैं। और दूसरा पद वृद्ध। पद वृद्ध हमारा पोता है, नाती है, परनाती है, और डीएम बन करके आ गया है, आईएएस बन करके आ गया है, वो पद वृद्ध है। उसका सम्मान करना होगा। उस समय उसके ऑफिस में जा कर के उसके कुर्सी पर बैठने की चेष्टा मत कीजिए। उस समय उसको सम्मान देना होगा, तब ही आपकी प्रतिष्ठा होगी। तो पद वृद्ध, एक तो तन वृद्ध बोले, पद वृद्ध, इसके बाद है संबंध वृद्ध। संबंध वृद्ध चाचा का उम्र है 10 वर्ष, उसी का भतीजा है, पोता है, रिश्ता में लगेंगे पोता, उसकी उम्र है 30 वर्ष। या चाचा का उम्र है 30 वर्ष और पोता का उम्र है 50 वर्ष, तो संबंध में वो श्रेष्ठ हैं। वो 50 वर्ष का पोता है, इससे क्या मतलब? जो 15 वर्ष का 20 वर्ष का चाचा है उसको चाचा मानना पड़ेगा। इसी को ज्ञान कहते हैं। उसका सम्मान करना होगा। इसके बाद 3 प्रकार के वृद्ध के बारे में बतला दिए। चौथा वृद्ध है ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ज्ञान वृद्ध वाले की कोई उम्र नहीं होती है। ज्ञान ही सबसे बड़ी उम्र है उसके लिए। कहने का मतलब सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी सुखदेव मुनि जी महाराज जब माता के गर्भ में थे
भागवत महापुराण में आया। वे इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ध्यानी, जब माता के गर्भ में थे उसी समय माता उसकी भगवान की कथा सुनी, ध्यान भजन सत्संग की। तो उसके बदौलत सुखदेव मुनि जी महाराज को गर्भ में ही ज्ञान हो गया और बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। यहाँ तक कि इतने बड़े ज्ञानी हुए, माता के गर्भ से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। उसको संसार की नश्वरता का ज्ञान हो गया था और परमपिता परमात्मा जो सार हैं, सतसंगति जग सार साधो, सतसंगति जग सार रे, उस सार को जाने बिना काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीरथ फिर आए, मन का नाही सुधार रे। मंदिर जाय करे तप भारी, काया कष्ट अपार रे, इंद्रिय जीत करी बस अपने हृदय नाही सुधार रे। सतसंगति जग सार साधो, सतसंगति जग सार रे। करें हजार प्रकार की यत्न कर लें, उस सत्संगति बिनु ज्ञान न होई। बिना उस परमपिता परमात्मा को जाने वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। बिना सत्संग किए वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। सत्संग में मोह भ्रम सब दूर होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से वास्तविक विवेक नहीं हो सकेगा। विवेक क्या विवेक? अभी हम लोग सत्संग योग भाग दूसरा से सुन रहे थे। अपुन पो आपुन ही में पायो। अपने को अगर पाना चाहते हो, अपने को अगर जानना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, तो अपने में उसकी पहचान करो। बाहर भ्रमण करने से वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। वर्षों पूर्व की बात है। ऐसे तो साल 2 साल में 4 साल में जाते ही हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सत्संग के क्रम में। वर्षों पूर्व की बात है, लगभग 97-98 की बात, 97 ईस्वी की बात है। हरिद्वार में एक मंदिर में हम सभी गुरु भाई पूज्यपाद के साथ गए थे भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। बाहर से मंदिर तो बिल्कुल छोटा देखने में लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ के भीतर अंदर जाने का बिल्कुल छोटा सा रास्ता था।
उस होकर के हम लोग अंदर गए। अंदर जब गए तो वहाँ जो भगवान विराजमान थे सगुण साकार, भगवान जो सगुण पूजा करते हैं, दर्शन किए। इसके बाद हमारे पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि सच्चिकांत स्वामी जी महाराज मूर्ति के अगल बगल में ही कुछ दिखाने के क्रम से इशारा किए कि यहाँ देखिए क्या है। उस दृश्य को दिखाने के लिए ऐसा जो हाथ किए तो देखे लगभग 500-700 हाथ उधर हो गया, इधर भी देखे तो इधर, अपने को देखे तो अपने भी बहुत हैं। हमारे पूज्यपाद कहने लगे कि बड़ी मुश्किल बात है, तो कौन क्या बात है, देखते हैं बहुत, हम अपना भी चेहरा बहुत देख रहे हैं, हाथ भी बहुत देख रहे हैं। मंदिर तो बिल्कुल छोटा सा मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में इतने लोग कहाँ से चले आए? पहले तो हुआ लोग इतने कहाँ से आए? तब सोचते विचारते तुरंत कहने लगे कि यही है स्फटिक शिला। और जितने टुकड़े उसमें लगाए गए हैं दीवार में, उतने चेहरे मालूम पड़ते हैं, दर्शक का चेहरा, भगवान का चेहरा, जो जाते हैं उस व्यक्ति का चेहरा। देखिए, तो कितने को देख करके मोह भ्रम हो जाता है। जो मानव विवेकी मनुष्य है, जो विवेकी जन है, वे तो तुरंत पता लगा लेते हैं कि ये स्फटिक शिला है, यहाँ पर भूलना नहीं है, भ्रम में पड़ना नहीं है। और जो विवेकी जन नहीं है वे तो परेशान हो जाते हैं। उदाहरण कितना सुंदर दिया गया, बंदर का उदाहरण दिया गया, गज हाथी का उदाहरण दिया गया इस भजन में, श्वान कुत्ता का उदाहरण दिया गया। कुत्ता अगर किसी दर्पण के सामने हो जाए तो उस दर्पण को देख करके खूब भौंकता है, उसको काटने के लिए दौड़ता है। पक्षी को देखिए आप, दर्पण बाहर में रख दीजिए, उस दर्पण में जाकर के बहुत लोल मारते हैं। उसको होता है कि हम यहाँ पर हैं और तुम यहाँ पर कहाँ से चले आए हो, भागो यहाँ से। उसको भगाता है, वो भागने वाला है। भ्रम से भूखी मरो बंधुओं, ठीक उसी प्रकार साधारण भ्रम हम लोगों के पास नहीं है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। वीरान जो हम लोग हुए हैं ना, वीरान जो हैं, वीरान किसको कहते हैं? जिसको घर द्वार नहीं। हम वीरान में हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। बंधुओं, हमारे पास है सब कुछ, लेकिन अपने आप को भूल जाने के कारण हम दुख में पड़े हुए हैं। इस सुखी कब होंगे? तो सुखी होने का उपाय क्या है?
बड़ा ही सुंदर आया। सुखिया तब ही होगे जब सुमिरोगे करतार, तब सुखी होंगे जब करतार परमपिता परमात्मा का भजन करेंगे। आत्मा कहिए अब परमात्मा कहिए, आत्मा शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से, यह शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन स्वरूप है। अब परमात्मा अंजन स्वरूप है, नहीं, परमात्मा भी शुद्ध है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, शुद्धिकरण में कोई अंतर नहीं, शुद्ध है। लेकिन अंतर किस चीज में है? शरीर में आबद्ध हो जाने के कारण। जैसे बाहर में जो हवा है वो स्वच्छ हवा है, वही हवा अगर टायर में कर देता है, उस टायर को लगा दिया ट्रक में, अब ट्रक के ऊपर जो वजन है उस वजन का भार सहन करना पड़ रहा है किसको? हवा को। तो टायर के अंदर जो हवा है उस हवा को कितनी परेशानी होती होगी? नहीं, क्योंकि वजन उसको ढोना पड़ रहा है। क्यों ढोना पड़ रहा है? वो टायर के अंदर जो है वो बंधन में जो है, और जब बंधन से मुक्त हो जाए तो उसको टायर ट्रक का जो वजन है वजन ढोना पड़ेगा? नहीं ढोना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार है तो वही स्वच्छ हवा, लेकिन टायर में चले जाने के कारण वो दुख भोग रहा है। और टायर ब्रस्ट कर जाए तो फिर सुखी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके अंदर जो आत्मा है वह है शुद्ध, लेकिन शरीर रूपी बंधन में पड़ जाने के कारण दुसह दुख भोग रहा है। ये दुख भोगने का कारण क्या है? किस कारण से दुख भोग रहा है? तो शरीर रूपी बंधन में पड़ जाने के कारण दुख भोग रहा है। अब शरीर रूपी बंधन में पड़े कैसे? कैसे पड़ गए बंधन में? इसके बारे में हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। जैसे हम फलाने के बंधन में कैसे पड़ गए? अपने दोस्त के बंधन में कैसे पड़ गए? पत्नी के बंधन में कैसे पड़ गए? बेटा के बंधन में कैसे पड़ गए? वो भी बंधन है ना। तो वासना के अनुसार से सामाजिक बंधन के कारण हम पत्नी के बंधन में बंध गए, बेटा के बंधन में बंध गए, मोह के बंधन में बंध गए। जहाँ का जो नियम है उस नियम के मुताबिक उस बंधन में हम पड़ जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर रूपी बंधन में यह जीव पड़ा कैसे? इसीलिए पड़ गया वासना के अनुसार से। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवान् गृह्णापि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। वासना के अनुसार यह शरीर, यह जीव शरीर को पाता
है भूत पांचों का बना यह, वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, न कुछ बिगड़ता आपका। भूत कहते हैं मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु को। हमारा आपका शरीर 5 भूतों से बना हुआ है, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु से। है भूत पांचों का बना यह, वस्त्र सुंदर आपका। इस शरीर को वस्त्र भी कहा गया है। वस्त्र सुंदर आपका, अब बनता बिगड़ता यही है, बनता बिगड़ता है यही, न कुछ बिगड़ता आपका। आप जो रहने वाले भीतर में हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, यही बनता है यही बिगड़ता है। तो जो बनने और बिगड़ने वाला शरीर है, उस शरीर में हमारी आसक्ति हो जाने के कारण, मोह हो जाने के कारण इस शरीर को हम प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण आया। पहले, आज से वर्षों पूर्व, या अभी भी आता होगा, अभी तो नहीं मिल रहा है, वो हड्डी चुनने वाले लोग पहले आते थे। वो हड्डी को जमा करते थे चुन चुन करके, और उस हड्डी को फिर एकत्र करते थे बैलगाड़ी पर लदनी करके, फिर न जाने उसको कहाँ कहाँ ले जाते थे खाता बनाने के लिए क्या। तो जहाँ पर माल को खाला जाता था, माल मरने पर, गाय भैंस मरने पर, तो गांव घर के जो और सब गाय भैंस हैं, उस रास्ते से गुजरने में उसको भारी परेशानी होती थी। गाय भैंस को परेशानी, मनुष्य को परेशानी, उसकी दुर्गंध वो सहन नहीं कर पाते थे। और जो दिन रात हड्डी उठाने वाले हैं, उसको दुर्गंध ही नहीं लगती होगी। फिर वही काम क्यों? इसीलिए कि जिसके जीवन की जीविका वही है, वो सुगंध और दुर्गंध से परे हो जाते हैं। वो सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं देखते, जीविका के पीछे वो लगे हुए रहते हैं। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार से वास्तविक अगर जीवन बिताना चाहते हैं, वास्तविक जीवन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस हड्डी चुनने वाले व्यक्ति की तरह उस सुगंध दुर्गंध से ऊपर उठना होगा, सुख दुख से ऊपर उठना होगा, हानि लाभ से ऊपर उठना होगा। कहने का मतलब अपने लक्ष्य पर चलना होगा। अनेक उदाहरण हम लोग सुन रहे थे, उस भ्रम से हटना होगा। एक हाथी भी अगर स्फटिक शिला के सामने हो जाता है, तो अपनी ही छाया को देख करके वह परेशान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार
हम अपनी ही छाया से हम परेशान हैं। हमसे कोई परेशान नहीं, हम खुद को परेशान हो रहे हैं। झूठी माया को देख करके, झूठी छाया के तरह इस शरीर को देख करके हम परेशानी में पड़े हुए हैं। इससे अगर छूटना चाहते हैं तो सबसे पहले भ्रम को दूर करना होगा। इसके बाद और आगे सुन रहे थे हम लोग पाठ्यक्रम में, हमारे सदगुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर लिखने की कृपा की। ये आत्मा क्या है? यह न टेढ़ा है न सोझा है, न अग्नि में जलने वाला है और न पानी में सड़ने वाला है। आत्मा तो आत्मा है, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। उस आत्मा को जान करके उस आत्मा से प्रेम कीजिए और उस आत्मा को जान करके परमपिता परमात्मा से भी प्रेम कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग और सुन रहे थे। अंतिम में मुक्ति को उपनिषद से चतुर्विधातु या मुक्तिर मधुपासन या भवेत् इयं कैवल्यं मुक्तिस्तो केनोपायेन सिद्ध्यति। 4 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, उपास्य देव की मुक्ति इत्यादि 4 प्रकार की मुक्ति है। सबसे बढ़कर जो मुक्ति है वो मुक्ति अगर पाना चाहते हैं तो संतों का जो ज्ञान है उस ज्ञान को अरमान के साथ सुनना होगा, उस पे चलना होगा। जैसे बेटी की शादी सिर पर है, बेटी की शादी कर दिए तो मुक्ति मिल गई, मतलब बेटी की शादी से मुक्ति मिल गई। घर नहीं था, घर बना लिए तो घर से मुक्ति मिल गई। जन्म मरण के चक्र से हमारी आपकी मुक्ति नहीं हुई। तो ये चारों मुक्तियों का जो वर्णन हम लोग सुन रहे थे अभी, किसी मुक्ति से उस लोक को प्राप्त कर लेते हैं, किसी मुक्ति से किसी मुक्ति से उस लोक में रहने वाले जो भगवान हैं उसके बराबर समान आसन पर बैठेंगे, इत्यादि इत्यादि सुन रहे थे। उसके जैसा सदृश शरीर हो जाएगा। इससे क्या होगा? शरीर होगा लेकिन जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटेंगे। जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं तो संत कबीर साहब की वाणी में बड़ा ही सुंदर आया, रूप नहीं रंग नहीं, नहीं वर्ण छाया, निर्विकार निर्गुण ही है तू ही रघुराया। उस निर्विकार परमपिता परमात्मा का भजन करें नियमित रूप से तो हम लोगों का अहलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन मंगलमय होगा। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम हमारे सुशील बाबू अपने पिता के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर, प्रथम पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर 1 दिवसीय संत मत सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ इनके आग्रह पर सभी सत्संगी भाई बंधु यहाँ पर पहुँचे हैं और लाभ ले रहे हैं। फिर अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग भाग लेंगे समय पर और विशेष बातों को फिर अपराह्न कालीन सत्संग में लाभ
लेकर के अपने जीवन को धन्य धन्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक साथ सभी धर्म प्रेमियों के लिए मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।